हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग पीईटी को टारगेट करते हुए जीएस के लिए वन लाइनर स्टैटिक जीके हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो आपको केवल 10 मिनट का समय देना है और बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। चलते फिरते कहीं पे भी ये इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो इसका कि पहला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कन्फ्यूज़न में गलत करके आते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका चंडीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पॉलिटी से है। संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी कि जो संसद का अधिवेशन आता है करवाया जाता है, उसमें जो गैपिंग है वो कितने मंथ से ज़्यादा नहीं गैप होना चाहिए। तो जो वो गैप है वो 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। इसके बीच में जो है इसका अधिवेशन करा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे कौन सी शिक्षा ली थी? यहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, जो किस वंश से संबंधित थे आप बताइए। तो ये चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। और एक आप गुप्त डायनेस्टी में पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे मौर्य वंश से पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अशोक के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। पीईटी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो शिक्षा लिए थे वो किस धर्म से और किसके द्वारा लिए थे। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम समय का उन्होंने शिक्षा लिया था वो जैन धर्म, यानी कि आपसे ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि कौन सा धर्म अपना लिए थे। तो जैन धर्म अपना लिए थे। किसके द्वारा? तो वो भद्रबाहु से अपनाए थे। ठीक है। और लास्ट में श्रवण बेलगोला जाके उन्होंने इसी चीज़ को धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आप लोग पानीपत का जो युद्ध है उसको देख लीजिएगा। इस तरह से वन सीरीज़ में मैं वन लाइनर सीरीज़ में करवाता रहूँगा, लेकिन आप लोग को ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए, जुबान पे बैठे रहना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में आने पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ सकता है किसके बीच हुआ था, जैसे बाबर और लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। ठीक है। उसी तरह दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर और किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथियों के लिए फेमस है। और किस राज्य में है आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। पेरियार यदि पूछता है तो वो केरल में है। ठीक है, पेरियार। और केरल के बारे में और भी बताना चाहूँगा, पूछ देता है सीधे सीधे कि शांत घाटी जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि केरल में है। आपसे इसके पहले वाले सीरीज़ में कर्नाटक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था कि यक्षगान जो है वो कहाँ से संबंधित है, यक्षगान लोक नृत्य। तो ये कर्नाटक से संबंधित है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये सभी चीज़ जो है आपको जुबान पर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि इन सब में यदि आप सिली मिस्टेक करेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग है। जो आप एक क्वेश्चन सही करके आएंगे उसी में से आपका चला जाएगा। तो ये सब गलती मत कीजिएगा। बाकी करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से कवर करना है, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट्स में कितने बीट्स होते हैं? तो 1024 बीट्स होते हैं। तो 1 KB बनता है। ठीक है। 1024 KB जो मिलकर बनेंगे वो 1 MB बन जाएंगे। ठीक है। 1024 MB मिलकर क्या बनेंगे? 1 GB बन जाएंगे। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है। 1024 का ये सीरीज रहता है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राज्य और राजधानियों के बारे में पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28/8 का याद कर लीजिएगा। 28 जो हैं प्रेजेंट टाइम में आपके राज्य हैं और 8 जो हैं यूटी हैं, यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगला है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी, और नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। ठीक है, याद रखिएगा।
और इसे जो है वंश पूछे किस वंश से संबंधित है तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि कब से कब तक है तुगलक वंश, तो याद रखिएगा कि 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का ये शासनकाल चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ठीक है। लखनऊ से याद रखिएगा बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, और आपका इलाहाबाद और बनारस का जो है लियाकत अली ने किया था, ये याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आपको कंफ्यूजन कर देंगे, नए स्टूडेंट हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लाहौर में राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में। ठीक है। नंबर 12 है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है। आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कि कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो किस देश में अवस्थित है, तो चिली में है। ठीक है। आपसे यदि महाद्वीप पूछता है तो दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना से सटे हुए जो देश है वहीं पे है। अगला है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। और यही चीज़ इंसुलिन जो वर्क करना जो है बंद कर देता है तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि इनको शुगर हो चुका है। ठीक है। तो ये बीमारी भी है। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था, तो महमूद गजनी, राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपसे ये पूछ सकता है कि कथक जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश का। और इसके जो नृत्यकार हैं वो कौन है, बिरजू महाराज ये हैं। ठीक है। जिनका हाल ही में मृत्यु भी हो गया है, निधन भी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये असम में है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा असम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक से रिलेटेड इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन क्या बताया है, यक्षगान कर्नाटक से है, और बांदीपुर नेशनल पार्क भी। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो पूछेगा तो वो हो जाएगा यकृत, और यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है। ये शायद क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, आराम हराम का नारा किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन की स्थापना किया गया था। योग दर्शन का तो वो पतंजलि के द्वारा। ठीक है। कांचीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कांचीपुरम का मंदिर जो है वो तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। ठीक है। यहीं पे भीमबेटका भी स्थित है, याद रखिएगा भीमबेटका भी पूछ देता है। ठीक है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछेगा कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 72 याद कर लीजिएगा। महाभियोग भी पूछ सकता है तो अनुच्छेद 61 याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 61 महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, और 72 यानी कि बेहतर काम है, बहुत ही बेहतर काम है, यानी कि माफ़ी दे देना बेहतर काम है, कोई भी माफ़ी मांग रहा है राष्ट्रपति से तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है। ठीक है। ये किस तरह के युग कहलाती है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। ठीक है। अब हड़प्पा पूछ सकता है कि किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। ठीक है। मोहनजोदड़ो भी पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। यामा के लेखक कौन है, यानी कि यामा किसके द्वारा लिखा गया है,
तो आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिकेट और हॉकी में, तो याद रखिएगा कि हॉकी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। राइडर जो है वो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। अगला 30 नंबर है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा 450 से 650 ईस्वी में किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन करवाए गए हैं और भी करवाए जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपने पहले सीरीज़ से नहीं देखा है तो पहले सीरीज़ से देख लीजिए। ये आपके रिवीजन हो जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नए सीरीज़ में। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें और स्कोर आप हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करके पीटी में आइएगा। ठीक है, धन्यवाद।